नमस्कार, क्विक न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं साइंस से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। जी हां दोस्तों, आज बताएंगे क्या कुछ खास लेकर आए हैं साइंस के न्यूज़ में आपके लिए हम। दरअसल आज होने वाला है स्ट्रॉबेरी सुपर मून। जी हां दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे आखिर स्ट्रॉबेरी सुपर मून क्या है और ये कब होने वाला है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे इसे हनीमून भी कहा जाता है, रोज मून भी कहा जाता है। और ये सारे नाम क्यों पड़े इसके, या किस वजह से दिए गए, कहाँ क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से इनको अलग अलग नाम दिया, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर कुछ अवधारणाएं हैं, क्या कुछ है इसके अंदर, इन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आज स्ट्रॉबेरी सुपर मून कब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी एक खास जानकारी है आपके लिए और निश्चित तौर पे जो विज्ञान या साइंस से जुड़े होंगे उनको ये जानकारी निश्चित रूप से बहुत पसंद आने वाली है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ साइंस से जुड़ी हुई इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगर कुछ सवाल हैं आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हैं किसी विषय पर, तो वो लिखकर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि वो जानकारी जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। आइए देख लेते हैं, बिना इंतजार किए आपको बताते हैं कि आखिर इस 24 जून को ये स्ट्रॉबेरी सुपर मून का क्या मामला है। जी हाँ दोस्तों, 24 जून 2021 यानी आज एक ऐसा चांद निकलने वाला है जिसके कई नाम हैं, लेकिन इसे आमतौर पर स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं या आंशिक रूप से सुपर मून भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चांद का हनीमून से भी सीधा संबंध है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे, तो हम वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसके बाकी नाम भी आप जान लीजिए कि इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी मून को हॉट मून, हनी मून और रोज मून भी कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार इस बार यह सुपर मून भी होगा, यानी यह आकार में थोड़ा बड़ा लेकिन आंशिक रूप से होगा, क्योंकि यह धरती के चारों तरफ अपनी अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते समय नज़दीक आएगा। हम जानते हैं दोस्तों, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है और यही चक्कर लगाने के क्रम में वो कई बार पृथ्वी के नज़दीक भी आती है और कई बार पृथ्वी से काफ़ी दूर भी जाती है, जो एक खगोलीय घटना है, इससे आप अवगत होंगे। और जब ये नज़दीक आएगा तो इस घटना को पेरिजी कहा जाता है, इसलिए यह आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। उत्तरी अमेरिका के एल्गोक्विन आदिवासियों ने इसका नाम स्ट्रॉबेरी मून रखा था, क्योंकि इसी समय उत्तरी अमेरिका में स्ट्रॉबेरी फल को काटने का समय होता है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एस्ट्रोफिजिसिस्ट जैकी फैहर्टी ने बताया कि नाम के आधार पर लोग चांद का रंग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी के रंग का या लाल या गुलाबी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। यह अपनी पीली रोशनी के साथ आपको दिखाई देगा। साथ ही जैकी फैहर्टी ने कहा कि यह स्वर्णिम यानी सोने के रंग जैसा पीला दिखाई देगा। हल्का सा लाल रंग का असर जरूर होगा। यह निर्भर करता है कि उस समय आपके सिर के ऊपर के वायुमंडल में किस तरह के रसायनों का प्रभाव ज़्यादा है। जब चांद उगता है, जब उसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है, तब ग्रे रंग का चांद सूरज की रोशनी और वायुमंडल में मौजूद गैसों और रसायनों के प्रभाव की वजह से अलग अलग रंग में दिखाई देता है। दोस्तों, साइंस के न्यूज़ हम रेगुलर आप तक पहुंचाते रहते हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अगर ये आपको मिले तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आइए देखते हैं आगे क्या कुछ है इस सुपर मून के अंदर। दरअसल जैकी ने कहा कि जब फुल मून का उदय होता है तब उसे देखना एक अलौकिक नज़ारा होता है। हम सभी जानते हैं कि फुल मून अपने आप में खूबसूरती हमारे वातावरण के अंदर या यूं कहें धरती के ऊपर बिखेरता है और जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग लालायित होते हैं। वह भी तब जब चांद धरती के नज़दीक आया हुआ हो। आपको उस समय चांद के पहाड़, गड्ढे, घाटियाँ,
क्रेटर के इम्पैक्ट आदि सब दिखाई देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रॉबेरी मून का हनीमून से आखिर क्या संबंध है, क्यों लोग इसे हनीमून भी बुलाते हैं। आइए इसके अलग अलग नामों के अर्थ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और पूरी जानकारी से आपको अवगत कराता हूं। दरअसल स्ट्रॉबेरी मून को हॉट मून भी कहते हैं क्योंकि यह गर्मी के समय में निकलता है। इसे रोज मून भी कहा जाता है क्योंकि इस समय दुनिया भर में कई स्थानों पर गुलाब की फसल लहरा रही होती है। नासा के मुताबिक यूरोपियन लोग इसे हनीमून भी कहते हैं क्योंकि इस समय शहद के छत्ते तैयार हो चुके होते हैं, उससे शहद निकालने का समय भी होता है। इसका शादी वाले हनीमून से इसलिए भी संबंध है क्योंकि हनीमून शब्द का उपयोग 1500 सदी से होता आ रहा है। इसी समय दुनिया भर में कई देशों में शादियां होती हैं। शादियों के बाद अक्सर लोग हनीमून मनाने कहीं न कहीं तो जाते ही हैं। ऐसे में आपकी खूबसूरत पत्नी के साथ सुंदर सी जगह पर शानदार चांद निकल आए तो उसके फिर क्या कहने हैं। तो हनीमून तो इसलिए भी इसको कहा जाता है। आगे जैकी कहती हैं कि दुनिया के अलग अलग स्थानों पर लोगों ने अपनी संस्कृति, समय, त्योहार और मौके के अनुसार इसे अलग अलग नाम दिया है। इसलिए इन नामों को सुनने और समझने में अच्छी फीलिंग आती है। आपको इनका नाम सुनकर डर या बेचैनी नहीं होगी। इनके नाम को लेकर कोई गणित, विज्ञान या तर्क नहीं लगाया गया है। यह सिर्फ लोगों की मान्यताओं पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है सुपर मून यानी स्ट्रॉबेरी सुपर मून आज निकलने वाला है और इस मून का आप आनंद ले सकते हैं आज रात को। और ये एक बेहतरीन नज़ारा होगा। अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आनंद की अनुभूति होगी। आइए देखते हैं आगे क्या कुछ बातें हैं इसके अंदर। दरअसल 24 जून की शाम को सूरज के ढलते ही जैसे ही चांद का उदय हो उस समय से ही आप इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन इसे देखने का असली मज़ा इसके उगने के थोड़ी देर बाद ही आएगा क्योंकि तब यह अपने पूरे स्वरूप में होगा, या यूं कहें कि यह अपने पूरे यौवन में होगा। रात में जब यह सिर के ऊपर हो तब भी आपको इसे देखने में आनंद आएगा, लेकिन निकलते समय यह ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी सुपरमैन या यूं कहें कि साइंस न्यूज़ के अंदर अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर नए साइंस न्यूज़ के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे और बताएंगे कि उसमें क्या कुछ खास है। ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, साइंस के न्यूज़ में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।